क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैंने आज संस्कृत का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा है जो कि 1 से लेकर 14 लेसन तक है। MVVI ऑब्जेक्टिव है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? तो बिहार राज्य की राजधानी है। क्वेश्चन अगला, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी। पाटलिपुत्र का बुद्ध काल के समय में क्या नाम था? तो पाटलिग्राम नाम था। क्वेश्चन 5वां, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र में। नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का। क्वेश्चन 8वां, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का संस्थापक थे? तो मौर्य वंश का संस्थापक थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। यूनान को राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। गोलघर कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? तो गांधी सेतु। कमोत्सी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेसन 2, आलस कथा। तो आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो पुरुष परीक्षा से। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? विद्यापति जी। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति थे। मैथिली कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? तो विद्यापति को मैथिली कोकिला के नाम से जानते थे। गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो वीरेश्वर देते थे। आलसी पुरुष कितने थे? तो 4 थे। आलसी कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन है? तो मानव गुण का वर्णन है। आलसी कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो आलस का वर्णन किया गया है। आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो व्यंग्यात्मक कथा है। मनुष्यों को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस नष्ट कर देता है। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता है? तो मिथिला में रहता है। करुनायकों के बिना किसकी गलत नहीं है? तो आलसियों की। आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो सभी धूर्त लोग भाग गए। कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है? तो आलसी लोग नहीं कुछ कर सकता है। लेसन 3, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? तो महिलाओं का वर्णन किया गया है। पुरुष और नारियों को सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती है। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित क्षमा राव। ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 24। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 5। क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? तो आधुनिक काल के लेखक हैं। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव है। किस युग में मंत्रों की
दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकार। तो वैदिक युग लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयालंका थी। याज्ञवल्क्य ने अपना पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी? तो आत्मतत्व की शिक्षा दी। भारतीय संस्कार कितने हैं? तो 16 हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कार की कितने भागों में बांटा गया है? संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। बचपन में कितने संस्कार हैं? 6 संस्कार हैं। मरने के बाद कितने संस्कार हैं? 1 संस्कार है। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार के बाद। संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद। अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। सतपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? विवाह संस्कार।